हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी जेई भर्ती 2024 सीबीटी 1 एग्ज़ाम की ऑफिशियल आंसर की आपकी जारी हो चुकी है। और दोस्तों, आई होप कि आप में से ज़्यादातर कैंडिडेट ने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी और अपना रॉ स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा। और जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक अपनी आंसर की चेक नहीं की है, तो दोस्तों 27 दिसंबर तक यहाँ पे आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। 27 दिसंबर रात 12 बजे तक इसका लिंक एक्टिव रहने वाला है। तो दोस्तों, आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आंसर की चेक करने के बाद में वैसे तो हमने क्या कट ऑफ इस बार रह सकती है सीबीटी 2 के लिए और कितने कैंडिडेट यहां पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उस सब के बारे में डिटेल में आपको एनालिसिस करके दिखाया था और एक कट ऑफ का आपको एक रफ आइडिया यहां पे देने का पूरा प्रयास किया था उस वीडियो में। और वो वीडियो यदि अभी तक आपने नहीं देखी है तो चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, उसके बाद भी कैंडिडेट्स के मन में काफ़ी सारे डाउट हैं कि जो कट ऑफ तैयार होने वाली है वो अलग अलग जोन्स की अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे तैयार होगी। और कैंडिडेट के इस बारे में काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि हम इस जोन से बिलोंग करते हैं, इस जोन से हमने अप्लाई किया है, तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमारा इतना रॉ स्कोर यहाँ पे बन रहा है, हम सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे या नहीं होंगे, क्या हम सीबीटी 2 की तैयारी करें या नहीं करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जोन वाइज जो एवरेज रॉ स्कोर निकल के सामने आया है, बहुत सारे कैंडिडेट का जो ऑथेंटिक डेटा निकल के सामने आया है, उसके आधार पर हम आपको जोन वाइज यहाँ पे कॉम्पिटिशन के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपका डाउट 99% यहाँ पे क्लियर होने वाला है, जिससे कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने लिया है ये वरियस सोर्सेज से, ये जो डेटा लिया है बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है। इसमें जोन वाइज यहाँ पे एवरेज रॉ स्कोर निकल के सामने आया है। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो कि जो नंबर 1 पे पटना जोन है, जिसका सबसे ज्यादा एवरेज रॉ स्कोर यहाँ पे निकल के सामने आया है 56.63। तो दोस्तों, पटना जोन में इस बार कंपटीशन सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों, पटना जोन में हमेशा से कंपटीशन ज़्यादा रहता था और फॉर्म जब भर्तियां आई थी तो वैकेंसीज के आधार पे भी हमने आपको बताया था कि पटना जोन में जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि वहां पे हमेशा से कंपटीशन ज़्यादा रहता आया है और रेलवे की तमाम भर्तियों में यहाँ पे कट ऑफ हाई देखने को मिलता है। तो ठीक वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो एवरेज रॉ स्कोर निकल के सामने आया है उसके आधार पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीबीटी 1 का कट ऑफ भी हाई जाने की पूरी संभावना है। इसके बाद में जम्मू कश्मीर जोन की बात करें तो यहाँ पे 56 एवरेज रॉ स्कोर निकल के सामने आया है। फिर गोरखपुर जोन की बात की जाए तो यहाँ पे 55.63 यहाँ पे एवरेज रॉ स्कोर सामने आया है। फिर अजमेर जोन की बात करें तो 55.03। अजमेर जोन भी जो भर्ती में स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था हाई कट ऑफ जोन रहने वाला है। तो दोस्तों, इस बार भी यहाँ पे जो एवरेज रॉ स्कोर है अच्छा खासा यहाँ पे निकल के सामने आया है, यानी कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन आपको काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। इसके बाद में इलाहाबाद जोन की बात करें तो इलाहाबाद जोन में 54.43 यहाँ पे एवरेज रॉ स्कोर रहने वाला है। फिर भोपाल जोन की बात करें तो 54.31 यहाँ पे एवरेज रॉ स्कोर निकल के सामने आया है। इसके बाद में कोलकाता जोन की बात की जाए तो 53.38 यहाँ पे एवरेज रॉ स्कोर निकल के सामने आया है। फिर बात की जाए अगले जोन की मुंबई जोन की तो दोस्तों, मुंबई जोन में भी एवरेज रॉ स्कोर 53.03 रहा है। फिर चंडीगढ़ जोन की बात करें तो 52.98 यहाँ पे एवरेज रॉ स्कोर रहा है। फिर गुवाहाटी जोन की बात की जाए तो 52.40 यहाँ पे एवरेज रॉ स्कोर निकल के सामने आया है। तो दोस्तों, गुवाहाटी जोन पिछली बार की जो जेई भर्ती थी उसमें सबसे जो लो कट ऑफ वाला जोन था, सबसे कम यहाँ पे कट ऑफ गई थी। लेकिन दोस्तों, इस बार गुवाहाटी जोन में उसी आधार पे कैंडिडेट ने अप्लाई किया और दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस बार पिछली बार की तुलना में इस बार इसमें कट ऑफ हाई जाने वाला है, यानी कि गुवाहाटी जोन में पिछली बार की तुलना में कट ऑफ बढ़ने वाला है। इसके बाद में बात कर लेते हैं बिलासपुर जोन की तो बिलासपुर जोन में 51.23 यहाँ पे एवरेज रॉ स्कोर रहा है। सिलीगुड़ी जोन में 50.98, मालदा जोन में 50.18, चेन्नई जोन की बात करें तो चेन्नई जोन में 50.02। चेन्नई जोन आप देख पा रहे हैं एक तरीके से
सेफ जोन आप मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो अभी तक एवरेज रॉ स्कोर निकल के आया है तो उसके आधार पर ये आप इस सेफ जोन मान सकते हो, क्योंकि भर्ती में हमने पहले से बताया था और तमाम जो रेलवे की भर्तियां होती हैं उसमें चेन्नई जोन हमेशा से सेफ या मॉडरेट जोन हमेशा रहता है। तो इस बार भी आप देख सकते हैं कि एक तरीके से मॉडरेट जोन आप इसको बोल सकते हो, चेन्नई जोन को। फिर रांची जोन की बात की जाए, रांची जोन में भी कट ऑफ यहाँ पे जो एवरेज रॉ स्कोर है वो यहाँ पे 49.27 निकल के सामने आया है, यानी कि रांची जोन पहले हमेशा से हाई कट ऑफ जोन रहता था, लेकिन दोस्तों इस बार यहाँ पे आवेदन जो पिछली बार की तुलना में कम यहाँ पे आवेदन देखने को मिले, इस वजह से यहाँ पे एवरेज रॉ स्कोर भी कम निकल के सामने आया है। फिर अहमदाबाद जोन की बात करें तो अहमदाबाद जोन हमेशा से एक सेफ जोन रहा है और ठीक वैसा यहाँ पे भी दिख रहा है, 48.05 इसका एवरेज रॉ स्कोर अभी तक निकल के सामने आया है। फिर सिकंदराबाद जोन की बात करें, सिकंदराबाद जोन में एवरेज रॉ स्कोर का डेटा यहाँ पे प्राप्त हुआ है 46.90। तो दोस्तों सिकंदराबाद जोन एक ऐसा जोन है जिसे आप बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये एक हाई कट ऑफ वाला जोन रहने वाला है या लो कट ऑफ वाला जोन, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन हमेशा से देखने को मिलते हैं, सभी भर्तियों में यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलते हैं, रेलवे की तमाम भर्तियों में। तो इस बार जो इसमें वेरिएशन देखने को मिला है वो लो कट ऑफ वाले जोन की तरफ ही अग्रसर है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन पिछली बार की तुलना में कम है। तो इस बार यहाँ पे जो जेई भर्ती में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं किए गए हैं, तो कंपटीशन लेवल भी यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों 18वें नंबर पे जो जोन इस बार कंपटीशन के लेवल में रहने वाला है वो भुवनेश्वर जोन, जिसका कि एवरेज रॉ स्कोर यहाँ पे 46.52 निकल के सामने आ रहा है। फिर उसके बाद में तिरुवनंतपुरम जोन की बात की जाए, तिरुवनंतपुरम जोन में यहाँ पे जो एवरेज रॉ स्कोर है 46.26, और हाल ही में तिरुवनंतपुरम जोन का जो ऑफिशियली एक्सेप्टेड फॉर्म्स का डेटा यहाँ पे जारी हुआ था, तो दोस्तों उसमें भी आप देख सकते थे कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा कम है। और दोस्तों EWS कैटेगरी में तो यहाँ पे बिल्कुल कॉम्पिटिशन बिल्कुल शून्य के बराबर है, क्योंकि दोस्तों उतने फॉर्म भी यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं जितने की कैंडिडेट CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने हैं। यानी कि जो कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे EWS कैटेगरी में लेके आते हैं तिरुवनंतपुरम जोन से, तो दोस्तों उनका सिलेक्शन CBT 2 के लिए निश्चित रूप से होने वाला है। और ज़्यादातर कैटेगरीज में यहाँ पे कॉम्पिटिशन बिल्कुल कम है। तो दोस्तों इसमें तो आप बिल्कुल ये लगा के चलिए, यदि आपका थोड़ा बहुत अच्छा भी स्कोर यहाँ पे बन रहा है तो आपको CBT 2 के लिए बिल्कुल शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद में बेंगलोर जोन की बात करें, बेंगलोर जोन पहले हमेशा से हाई कट ऑफ जोन रहता था, लेकिन दोस्तों इस बार इसमें जो एवरेज रॉ स्कोर है कम निकल के सामने आया है, यानी कि कैंडिडेट ने यहाँ पे ज़्यादा अप्लाई नहीं किए हैं, यानी कि 45.62 यहाँ पे एवरेज रॉ स्कोर निकल के सामने आया है। इसके बाद में बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर जोन की, जो कि इस बार का सबसे लो कट ऑफ वाला जोन भी रहेगा आपका। तो दोस्तों इसमें जो एवरेज रॉ स्कोर निकल के सामने आया है 45.54, यानी कि बेंगलोर और मुजफ्फरपुर जोन में कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, और कंपटीशन इन जोन में सबसे कम इस बार देखने को मिलेगा आपको। तो दोस्तों ये सभी 21 RRB जोन्स का जो एवरेज रॉ स्कोर का डेटा हमारे पास निकल के सामने आया है, और दोस्तों बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है। इसके आधार पर आप देख सकते हो कि आपने किस जोन से अप्लाई किया था और आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा है। तो दोस्तों एक बार फिर हम एक नज़र मार लेते हैं कट ऑफ पे कि कट ऑफ इस बार का क्या रह सकता है, कितना यहाँ पे किस रेंज में आपका स्कोर होना चाहिए कि आपको CBT 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। तो दोस्तों उससे आपको और ज़्यादा यहाँ पे आइडिया मिल पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों ये रॉ स्कोर के बेसिस पे ही कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों UR कैटेगरी में यदि आपका रॉ स्कोर यहाँ पे 60 से 65 के बीच में यहाँ पे बन रहा है, तो दोस्तों आप जान चुके होंगे कि 60 और 65 क्यों लिया गया है, क्योंकि दोस्तों कुछ जोन्स में जो कट ऑफ यहाँ पे हाई जाएगी तो उनके लिए आप 65 मान सकते हो, और बाकी जो जोन यहाँ पे जो लो कट ऑफ जोन रहेंगे उनके लिए आप 60 मान सकते हो। और दोस्तों जो कट ऑफ जो जोन यहाँ पे मॉडरेट कट ऑफ वाले जोन्स रहेंगे उनमें यदि इनके बीच में आपका स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। तो दोस्तों यदि इतना स्कोर आपका बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, CBT 2 की तैयारी में आपको निश्चित रूप से यहाँ पे लग जाना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी की। OBC कैटेगरी में 55 से 60 यदि आपका रॉ स्कोर यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है तो आपको CBT 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। फिर दोस्तों EWS कैटेगरी में 50 से 55 यदि आपका रॉ स्कोर निकल के सामने आ रहा है तो आपको CBT 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी में 48 to 53 यदि आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आपको CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए। और दोस्तों ST कैटेगरी में यदि 45 से 50 भी आपका
रॉ स्कोर यहाँ पे बन रहा है तो आपको CBT 2 की तैयारी में निश्चित रूप से लग जाना चाहिए। और दोस्तों ये जो हमने आपको कट ऑफ बताई है ये रॉ स्कोर के डाटा के आधार पर हमने आपको कट ऑफ बताई है और सभी कैटेगरीज में आप +- 2 का वेरिएशन ले सकते हो। यदि इतना आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आपको CBT 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। बाकी जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने आप से, जो आप जिस जोन से आपने अप्लाई किया है उस जोन में आप एवरेज यहां पे रॉ स्कोर देख सकते हो। तो दोस्तों उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके जोन में कितना कंपटीशन है और CBT 2 की तैयारी के लिए आपको किस तरीके से यहां पे आपकी तैयारी रहनी चाहिए कि आपको फाइनली एक जॉब मिल सके। उससे आपको एक्चुअल जो कंपटीशन है उसका अंदाजा आपको यहां से मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हो कि आपने किस जोन से यहां पे अप्लाई किया था। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद में आपके मन में जो जोन वाइज कट ऑफ का जो डर था वो काफ़ी हद तक यहाँ पे निकला होगा और जोन वाइज कट ऑफ का आपको एक अंदाज़ा मिला होगा, जिससे कि CBT 2 की तैयारी करें या नहीं करें ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा काफ़ी हद तक। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।